चर्च के वाइस पास्टर नवीन प्यारा साहब को हम भरपूर तालियों में वेलकम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। शुक्रिया, तशरीफ रखें। यीशु के बरकत नाम में आप सबको सलाम। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत की चीज़ें बाद उसका 7वां भाव और उसकी 12वीं आयत। कलाम पाक में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की बात पर लिखी इंजील पाक 7वां बाब 12वीं आयत। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। पाक कलाम के पढ़े जाने से खुदा उनकी बरकत। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को शुरू करूं, CMH में मैं इबादत के लिए जाया करता था। वहाँ पर एक बड़ी जमात जमा होती थी, तो एक बच्ची मीटिंग लीड कर रही थी, तो उससे बड़ी है वो तनकीद की जमात को कि हम दुआ पे आते हैं, हम खुदा की हमदोसना करने के लिए आते हैं, हम यहाँ पर खुदा को वक्त देने के लिए। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर बच्चे शरारतें भी कर रहे हैं, बहनें आपस में बातें भी कर रही हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि हम खुदा की हज़ूरी में हैं और हमें खुदा की इबादत करनी है। अच्छी बात उसने की, बड़ा अच्छा लगा। दोबारा एक दिन इबादत हुई वहां पर, मैं वहां पर था और कोई और बच्ची लीड कर रही थी, और वो बच्ची जिसने पहले तनकीद की हुई थी इस तरह की, वो बीच में बैठी हुई थी जमात में। तो मैंने उस बच्ची को देखा, सारे नालों ज्यादा बोलर भी हो रही थी और ज्यादा शरारत भी हो कर रही थी, जिन्हें पिछली दफा मीटिंग लीड करके सारे ने तनकीद की। सबसे ज्यादा शरारतें भी कर रही, बातें भी कर रहे। यहां पर जो भी खड़ा होता ना, उसकी मजबूरी होती ये कहना, भावे पेजला हो देखा मैं भी, ठीक है ना। अगर हम खुदा के कलाम को ध्यान से सुनेंगे तो बरकत आए, ठीक है। यहाँ पर जो खड़ा होता है उसकी मजबूरी होती है। मैंने पहले आपको बड़ी अच्छी हकीकी मिसाल जो आपको सुना दी, तो जरा इतने प्रोग्राम वो कहते ना, तो ध्यान इतना क्यों होते हैं, सुन क्यों नहीं रहे। मैंने इतनी मेहनत की, खुदा इतनी खूबसूरत बातें कर रहा, खुदा का कलाम है, सच बात। लेकिन जब उसी सामने बैठे होंगे हैं ना, तो सामू ही कहीं जाता, दूसरा ही कहीं जाता, ही आपको अच्छे लगे। तो इसलिए अजीजों, खुदा के कलाम की तरफ हमने थोड़ी देर ध्यान देना, तवज्जो देनी है, यकीनन खुदा बरकत संजीदगी से खुदा के कलाम को सुनेंगे, ध्यान देंगे, तो खुदा बरकत देगा। तो यहाँ पर हमने एक खूबसूरत आयत जो है वो तलावत की है, इंजील के 7वें बाब की 12वीं आयत।
तो यहाँ पर हमने पढ़ा है बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही खुदा के कलामे पाक में ये अल्फाज खुदा के बेटे यीशु मसीह के, और यीशु मसीह ने फरमाया है कि जो कुछ तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ ऐसा ही करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। तौरात में भी यही तालीम है, नबियों ने भी यही तालीम दी। इसका मतलब है कि ये तालीम ठीक यीशु मसीह कह रहा है। क्या कह रहे जी? यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम जो चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ ऐसा ही करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। नबियों ने यही तालीम दी है, शरीयत यही है कि हमने वही काम करना है, वही कुछ करना है जो हमारे साथ करते हैं, हम भी उनके साथ वैसा ही करें, और ये शरीयत है। और शरीयत खुदा की तरफ से है। बेशक एक वक्त था कि शरीयत नहीं थी, एक वक्त था कि शरीयत नहीं थी, एक कानून नहीं था। पहले लोग आजाद, रिश्तों की भी इतनी पहचान नहीं होती, ठीक है ना। और अगर हम रिश्तों की भी बात करें शरीयत से पहले की, तो मुकद्दस मूसा थे, उन्होंने उसके बाप ने अपनी फूफी से शादी की, युगल से, फूफी से, अपने बाप की बहन से उसने शादी की। तो उस वक्त शरीयत नहीं थी। अगर हम इब्राहिम के भाइयों को देखें, नहूर को, उसने अपनी भतीजी से शादी की, हराम की बेटी से। बेशक इससे पीछे चले गए तो इसी तरह के रिश्ते होते थे। उस वक्त शरीयत नहीं थी। खुदा के कलाम पाक में हम देखते हैं मुकद्दस मूसा के दौर में जब उनके मिस्र से बनी इस्राएल को निकाला गया है, उसके बाद खुदा ने कानून जो है वो नाफिज किए। खुदा ने उस वक्त कानून जो है वो नाफिज किए हैं। उस वक्त शरीयत जो है अपने लोगों को दी है, ये करना है, ये नहीं, ये खाना है, ये नहीं खाना। खुदा ने शरीयत फिर एक कानून जो है वो मुकद्दस मूसा को बताया, और मुकद्दस मूसा ने उसको कलमबंद किया, और ये तौरात की किताब, शरीयत की किताब, तौरात की किताब है। और फिर इस कानून के ऊपर चलना लाज़िम। और एक और चीज भी मैं आपको बताता चलूं, ये कानून, ये शरीयत बनी इस्राइल के लिए खुदा ने मुकर्रर किया। उस कौम के लिए ये शरीयत, उस कौम के लिए ये खुदा ने लिखवाया सर। खुदा ने उस कौम को बड़ी अच्छे तरीके से देखा हो। खुदा ने उसको पैदा किया हो, सबको, बनी इस्राइल को पैदा किया हो। बनी इस्राइल की सारी हरकत को खुदा के कलाम पाक में हम देख सकते हैं कि खुदा जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से जानता। फिर उनकी रवशों के मुताबिक, उनके रहत बैत के मुताबिक, उनकी समझ के मुताबिक हम कह सकते हैं कि खुदा ने उनको शरीयत दी। और अगर हम शरीयत की बात करें तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि जो तुम क्या चाहते हो कि लोग जो तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तौरात में भी लिखा है, नबियों की तालीम भी यही है। तो अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, तौरात में
खून के बदले, मत्ती की इंजील के 5वें बाब को पढ़े तो इसमें सारे बहुत सारे हवाला जात है वो जो आपको आयतें जो है वो आपको मिले। खुदा के कलाम पाक में लिखा है, अगर कोई तुम्हारा किसी अजीज का खून कर देता है, उसको कत्ल कर देता है, तो उसके लिए क्या कानून है, तुम भी इसके साथ ऐसा ही करो, तुम भी उस शख्स को मार डालो। अगर तो तुम्हारा मारा जाता है तो तुम उनका भी मारो। ये तौरेत है और ये नबियों की तालीम है और ये खुदा की बात है, ये भी याद रखिए। ये भी खुदा की तालीम है। मैंने पहले कहा खुदा ने कौम को देखते हुए शायद इस तरह की तालीम कानून जो है वो नाफिज किया। फिर लिखा है आंख के बदले आंख। अगर कोई आंख निकाल देता है तुम्हारी, तो तुमने क्या करना है, इसके बदले में क्या करना है, तुसी भी आंख काट दो। क्योंकि जो तुम्हारे साथ किया जाता है तुम भी उनके साथ ऐसा ही करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही। फिर खुदा के कलाम पाक में हम देखते हैं लिखा है कि जो कुछ तुम्हारे साथ किया जाता है तुम भी वैसा ही उनके साथ करो। और खुदावन के जिंदा कलाम पाक में अजीजों हम यहाँ पर देखते हैं खुदावन ने जो कानून बनाया वो कानून, उस कानून के ऊपर बनी इस्राइल चलती रही। और भी यहाँ पर बहुत सारी शरीयत की बातें हैं, ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। खुदा के कलाम पाक में हमें लिखा मिलता है, खुदा के कलाम पाक में लिखा है कि शरीयत में ये भी लिखा हुआ है कि अपने दुश्मनों से अदावत रखो, अपने दुश्मनों से अदावत रखो और अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो। ये शरीयत है, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो और अपने दुश्मनों से अदावत रखो, बदला लेने की कोशिश करो। दुश्मन है वो, खुदा के कलाम पाक में ये शरीयत है और यीशु मसीह ने ये कहा है कि तौरात और नबियों की तालीम यही है। लेकिन हम आज देखें तो आज आप लोग मुझे आवाज बुलंद कर कर बताएं, हम यीशु मसीह की तालीम पर चलते हैं या शरीयत पर चलते हैं? जी, आवाज देकर आप बताएं, सब बात आवाज बुलंद करें। हम यीशु की शरीयत पर चलते हैं या यीशु के कहने पर चलते हैं या हम शरीयत पर हैं? क्योंकि अभी अगर हम मसीहत में नहीं हैं तो इसका मतलब हम शरीयत में, हमारे पर वही बातें जो मैंने कही हैं, ये वाली बातें, क्या हम इन बातों पर ही चलना है या हमने यीशु को कबूल कर लिया हुआ है, हम जो यीशु मसीह हमें कहेगा हम वो करें? क्या क्या बोलो भाई, यीशु मसीह का है। किसकी बातों पर अमल करेंगे, शरीयत की या यीशु की? बताएं तो अच्छा, ये शरीयत की बातें हैं जो मैंने आपको बताई, ये शरीयत की बातें हैं। तो अरे मुंह में थप्पड़ मारो तो भी जोर नहीं मारो, कोई पत्थर मारता है तुम भी पत्थर मारो, कोई तुम्हारा कत्ल करता है तुम भी कत्ल करो, तुम्हारा कोई नुकसान करता है तुम भी उसका नुकसान करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही। अगर हम मसीहत में हैं, अगर हम मसीह में हैं, तो फिर हम मसीह की बातों को सुनें। मसीह हमें क्या फरमाते हैं? खुदावंद के जिंदा कलाम पाक में अगर हम पौलुस रसूल का खत गलातियों की कलीसिया के नाम लिखा गया है, जो उसके
तीसरे बाब की 13वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है मसीह जो हमारे लिए लानती बना। गौर से सुनो, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल्य सलीब पर हमारे लिए लटकाया और उसने हमें शरीयत की लानत से छुड़ा दिया। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें शरीयत की लानत से छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती। यीशु मसीह हमारे लिए मसलूब है, हमारे लिए उसने अपनी जान, हमारे लिए कुर्बान हुआ। और ये सारा कानून, ये सारी शरीयत जो हम पर थी या जिस पर हम चलते थे, मसीह खुदावंद ने इस लानत से हमें छुड़ा दिया। अब हमने मसीह के कहने पर चलना, हम शरीयत से आजाद हो गए, शरीयत को हमने छोड़ दिया है, इसलिए कि हमने मसीह को अपना लिया। मसीह से अब हमारा रिश्ता जो है वो जुड़ गया। तो मसीह की तालीम क्या? ये तो नबियों की तालीम थी, ये तो शरीयत की तालीम थी कि जो लोग तुम्हारे साथ करते हैं तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। ये शरीयत थी, नबियों की तालीम थी, और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या था। तो अजीजों, यहीं पर मत्ती के इंजील के 5वें बाब में पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको कहा भी, सुनाया भी, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगलों से कहा गया था कि अपने पड़ोसी से अपनी मानव की मोहब्बत रख और अपने दुश्मनों से अदावत रख। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला बोले ना करो, शरीर का मुकाबला ना करो। अगर तुम्हारे कोई दाएं गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ, ये मसीह की तरफ, ये मसीह की तालीम है। कौन रोक जाओ, कौन काम छाड़ दे शरीयत, वो काम अब खत्म। अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारता तो दूसरा भी उसकी तरफ आजिज़ बन जाए। कईयां ने अपनी गल बनाती हुई, उन्होंने कहा जी एक इधर मारिया, दूजा भी कर दिता, इधर मारिया तो तीजा मारना तक उन्हें खा लिया। उन्हें कहा यीशु ने दोनों ही किया। आजिज़ बन जाए, छुप जाए, मारने वाले को खुद ही शर्म आना शुरू हो जाएगा, वो खुद टूट जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं फर्बर लाइन में रहता था, तो एक भाई मेरे साथ रहते थे, वो अपनी बीवी के साथ अपने भाइयों के पास गया और वो वहां कुछ उन्होंने वक्त गुजारा। रात को वो वापस आए हैं दोनों मियाँ बीवी, पता नहीं उसे की गल रही की नहीं रही, उन्होंने आपस में बंदे ने मोटरसाइकिल ले आके गली खड़ी कर दी, अंदर बढ़ते ही बुढ़ी कुटना शुरू और कुटी जा रहे हो। हम साथ रहते थे, हम भक्त गए, पूछा की है क्यों मार गए, बंदा भी नहीं बोल रहा। तो बुढ़ी ने नहीं जाने का भैन पता नहीं अभी तो आए नहीं, हमने अंदर बढ़िया देने में कुटना शुरू कर। लेकिन पता नहीं क्या बात हुई कि अंदर उस शौहर के जेल में आई, क्या हुआ, और मेरा गल भी बनी गई, कोई गल भी नहीं की, मैंने कुटना शुरू कर। लेकिन जब हम खड़े हुए, अपनी काफी ये तो देखा, थोड़ी देर के बाद उसने महसूस किया कि मैंने गलत किया। बंदे ने पता नहीं उसने दिल की इसी सोच की, फिर उसने सोचा कि मैंने गलत किया। उसको इस बात का एहसास कि मैंने गलत किया है। अगर कोई खामोश हो जाता है तो दूसरे को एहसास आ जाता है। और मसीह तालीम यही है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारता है तो दूसरा भी उसकी तरफ।
आजिज बन जाए, दूसरे को शर्मा जाए, दूसरा खुद अपना हाथ जो है वो रोक दे। और याद रखें, हमारा खुदा से, हमारा खुदा हमारा बदला है। आप खामोश रखो। मैंने यहाँ पर खुदा के कलाम में बात करी कि शरीर का मुकाबला ना करो। खुदा हमारी तरफ से होकर बात करता है, खुदा हमारी तरफ से होकर जहां वो शरीर और संग, खुदा खुद हमारी तारीफ करता है, खुदा खुद हमारे फैसले करता है। अगर हम आजिज़ बन जाए, मसीहत इसी में से हमें हमारे अंदर से जो है वो नजर आनी चाहिए, मसीह की तालीम के। और खुदा के कलाम पाक में मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और वाकया। एक शख्स था, बच्चा था, एक दर्जी का काम किया करता था किसी दुकान पर वो। तो उसके साथ के पास एक औरत आई, वो एक थानेदार की बीवी थी। उस थानेदार की बीवी ने कपड़े दे दिए सिलाई के लिए, टाइम हो गया जिसमें कपड़े आपको मिल जाए। तो औरत को आई नहीं, तो थानेदार आ गया कपड़े लेने के लिए। उस्ताद था नहीं, वो बच्चा था। तो थानेदार ने आगे कहा भी कितने तरह उस्ताद कपड़े दिते सब घर वाले ने। वो बच्चा तो उन्हें सच बोल दिता, उन्हें कपड़े की सिलाई हो गया। उन्हें साहब ने कहा तो कपड़े क्या सिलाई है, उन्हें कहा कपड़े की भी सिलाई है। वो तो उन्होंने क्या सीखे कपड़े तैयार हो गया टाइम नहीं है। उस थानेदार ने उस्ताद को वहाँ पर नहीं, उन्हें गाला कर दिया, शुरू कर दिया। बच्चे ने भी उस्ताद को गाला कर दिया। थानेदार जी कर लो तरीकाकारी उन्हें गाला कर दिया शुरू कर। बच्चा मसीह से उन्हें क्या कि अगर कपड़े नहीं सिलाई हुए तो आप उन्हें गालियाँ भी दे रहे हैं। थानेदार ने क्या हो गया, चिपड़े कट मारी उसको बच्चे। वो बच्चा मसीह सी, दुआगो सी। उन्हें की किया, उन्हें क्या अच्छा कोई थप्पड़ तो मार लिया ना, ਇਹਦਾ बदला हो जाना यीशु के को। उन्हें कहा ਤੁਹਾਡੇ सामने की गल ही है। वो लोगों ने भी कहा आप बच्चे के साथ क्यों बात कर रहे हैं, इसका सार होगा तो आप बात करें। चला गया, थानेदार चला गया। दूसरे दिन थानेदार आया और उसने आकर बच्चे से माफ कर, मैंने माफ कर। उसने कहा मेरा यीशु जो है वही तुझे बदला। पता नहीं उन्होंने की हो घरे थानेदार या क्या उसको एहसास हुआ, बल्कि 100 रुपया में कढ़िया तो बच्चे निकल गया। हमारा खुदा जो है वो हमारी तरफ से बोलता है, जंग करता है, फैसला करता है, इंसाफ। अगर हम खुद खड़े हो जाएंगे तो फिर वो शरीयत की तालीम कोई ना जिस तरह का करता है। अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। कि अच्छी गल केड़ा केड़ा मन केड़ा केड़ा ये जिन्होंने चुके नहीं कि हम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं, अपने दुश्मनों के लिए हाथ उठाते हैं, खुदा हमारे दुश्मनों को बरकत दे। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि ये मसीह की तालीम है। ये मसीह की तालीम है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। और यहाँ तक लिखा हुआ फरूज की किताब के 23वें बाब में, अगर तेरा दुश्मन का बैल रात से भटका हो और तेरा जी ना भी चाहे तो भी उसकी मदद कर। ये भी खुदा नहीं भी दिल कर रहा तो वो भी मदद कर। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं रोमियो के खत में 12वें बाब की 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि तेरा दुश्मन भूखा है तो उसे खाना खिलाओ, प्यासा है तो उसे पानी पिलाओ, इससे तुम उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाए। ये मसीह की तारीफ। मसीह ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए दुआ,
एक दूसरे के लिए अच्छे ख्यालात जो है वो हमारे अंदर होने चाहिए। ये मसीह की तालीम। तो अजीजों, हम अपनी तरफ जरा देखें, क्या हम मसीह की तालीम पर चल रहे हैं या शरीयत पर चल रहे हैं, या फिर साड़ी अपनी भी शरीयत ही? कैसे हम अपनी जिंदगी जो है वो बदल सकते हैं? खुदा के कलाम पाक में खुदा जो है वो मगरूरों का मुकाबला करता है। मगरूर का जो है वो मुकाबला खुदा जो है वो करता है। शरीयत हमें यही कहती है कि जो कुछ तुम्हारे साथ किया जाता है तुम भी उनके साथ ऐसा ही करो। लेकिन यीशु की तालीम यह है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। ये मसीह की तालीम। और खुदा के कलाम पाक में यही लिखा हुआ है कि नेक काम करो। जब हम नसीहत में आगे हैं तो फिर हमें यह कहा गया है कि नेक काम करो, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। हमारे अंदर से मसीह नजर आना चाहिए। हमारे अंदर ऐसा अमल होना चाहिए कि लोग देखें और जाने कि ये मसीह के लिए ऐसा होना चाहिए। अगर हमने मसीह गुलाम के तालब से देखे तो कलाम पाक में लिखा हुआ पतरस के हाथ में कि वो गाली खाकर ना किसी को गाली देता और ना वो किसी को धमका। मसीह की आजिज़ी देखी, मसीह की आजिज़ी देखकर सूबेदार ने कहा, मसीह ने ना तो किसी सिपाही को झटका, ना किसी को धक्का किया, ना किसी से गाली दी, ना किसी को कुछ कहा। शरीर पर जब मसीह गुलाम लटके हुए हैं और जब उनकी पसली में भाला मारा गया, वहां से खून और पानी जब वो बह निकला है, तो जो सूबेदार उस पलटन का सूबेदार था वो खड़ा हुआ है, उसने ये सारा वाकया देखते हुए ये कहा कि बेशक ये शख्स खुदा का बेटा। उन्होंने बड़े ऊपर स्लीप चढ़ाया है, ठीक है ना, उनका बड़ा तजर्बा था। जिनको सलीब दिया जाता था वो कैसी कैसी गालियां देते थे लोगों को। उन्होंने बगैर इतना मत होता नहीं करना, सामने सलीब भी देते, वो बादशाह को गालियां दिया करते, वो सिपाहियों को गालियां देते थे, वो लोगों को गालियां देते, ना जाने कैसे कैसे अल्फाज वो इस्तेमाल किया था। लेकिन मसीह खुदावंद ने सलीब पर चढ़ते हुए कोई भी ऐसा ना ज़ेबा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए तो उस सूबेदार ने भी इकरार किया, इसलिए तो उसने भी कहा कि बेशक ये शख्स खुदा का बेटा। हमारे अंदर से भी मसीह जो है वो नजर आना चाहिए। अगर हम मसीह हैं, अगर हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं, अगर हम नजात देते हैं, तो बदला हमने नहीं लेना। अगर हम मसीह हैं, अगर हम मसीहत में हैं, क्या हम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं? क्या जो हमें सिताते हैं, क्या अभी कभी उनके लिए हमने खैरियत चाहिए है? क्या कभी अपनी दुआ में उनको हमने याद किया है? खुदा के कलाम पाक में लिखा है अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। क्या हम मसीह की मोहब्बत को जानते हैं? क्या मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर है? क्या मसीह की तालीम हमारे अंदर है? मसीह की वो बातें हमारे अंदर है जो मसीह ने हमें कही है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। हम वही करते हैं। याद रखें, हम कभी भी शरीयत में हैं। बार बार अपने अपने सारे घुमाए दे रहे हैं। बार करो, जो हमारे साथ किया जाता है छड़ देती है। हमें कहना भी हो ना, वो कह देना दस हजार का तुझे तू बस छड़ दे, मैं घर पूरा कर आया।
ठीक है ना? मर्द में कहा पूरा कर रहा वाला वो नहीं बोलेगा करना। आज भी हम शरीयत में हैं, मसीहत में नहीं है। अगर मसीहत में है तो फिर अपने आप को चेक करें, सब चेक करें हमारे में। जो कोई जिस तरह की बात करता है हम उसी तरह की बात उसके साथ करें। हम एब्जॉय करते हैं, कुरान पाक में तुम्हारी भी एब्जॉय की जाए तो बात कोई भी नहीं आता, सब कुछ जानते हुए। अजीजों, मसीह की तारीफ ये कि अगर तुम्हारे कोई एक बार पर तमाचा मारता तो दूसरा भी उसकी तरफ ये आजिज़ी है। ये उस इंसान के अंदर मसीहत जो वो नजर आती है कि ये मसीह के मानने वाले, मसीह के मानने वालों में और ना मसीह के मानने वालों में फर्क है। तो फर्क कहाँ पर नजर है, कैसे नजर है? ये मसीह की तालीम आप तक मुझ तक ये बात पहुंचे, अमल करें ना करें ये ऊपर बात, ये मेरी और आपकी बात। अमल करते हैं तो भी, नहीं करते तो भी, ये खुदा का कलाम, ये खुदा की बातें। अजीजों, मुझ तक आप तक सच्चाई की बातें, हकीकत जो है वो पहुंचे। तुम क्या चाहते हो जो लोग तुम्हारे साथ करते हैं तुम भी उनके साथ ऐसा ही करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम ये, लेकिन मसीह की तालीम ये नहीं। उसने कहा मैंने तुम्हें शरीयत की लानत से छुड़ा लिया। अब हम मसीहत में, हमने मसीहत को पूरा, मसीहत हमने से नजर, एक दूसरे के लिए दुआ, एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे से अपने को बेहतर चले, एक दूसरे की भलाई के लिए काम करें। इससे अजीजों हमारी जिंदगी तरक्का सकती है और मसीह जो है वो हमसे खुश हो और मसीह अपनी बरकतें हम पर नाज़िल करेंगे। मसीह के ताबे हो जाएंगे और खुदावन से कहेंगे कि खुदा हमारी मदद कर, तो वो हर तरह से हमारी मदद करने के लिए तैयार। तो हम फैसला हमारे सामने, हमने शरीयत की बातों पर अमल करना है या फिर हमने मसीह की तालीम पर अमल करना है। खुदा इस कलाम पर हम सबको अमल करने का फजल अता करें।